हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, मेंढक की अशुद्ध रक्त वाहिकाओं के लिए कौन सा कथन सही है? विकल्प ए है लिंगुअल तथा सबमैंडिबुलर संयुग्मित होकर आंतरिक जुगुलर बनाती हैं। विकल्प बी है मस्कुलोक्यूटेनिस तथा ब्रैकियल जुड़कर सबक्लेवियन बनाती हैं। विकल्प सी है वेंट्रल एब्डोमिनल शिरा पश्च वेना कावा में खुलती है। तथा विकल्प डी है पेल्विक शिरा जुड़कर रीनल पोर्टल शिरा बनाती है। तो इस प्रश्न में हमसे मेंढक के विषय में, मेंढक में जो अशुद्ध रक्त वाहिकाएं होती हैं उनके विषय में यहाँ पर हमें कुछ कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह मेंढक में जो अशुद्ध रक्त वाहिकाएं होती हैं उनके विषय में है। मेंढक में अशुद्ध रक्त वाहिकाएं जो होती हैं इनके विषय में यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो चलिए जानते हैं जो मेंढक में जो अशुद्ध रक्त वाहिकाएं होती हैं ये क्या होती हैं। तो अशुद्ध रक्त वाहिकाएं, जैसे कि हम नाम से इसमें पता लगा सकते हैं कि ये क्या करती हैं, अशुद्ध जो रक्त होता है शरीर का उसका वहन करने का ये कार्य करती हैं मेंढक की अशुद्ध रक्त वाहिकाएं। इनकी कुछ विशेषताओं को देखते हैं, जैसे कि जो लिंगुअल और सबमैंडिबुलर होती है, जो कि क्या होती है, लिंगुअल और जो सब मैंडिबुलर होती हैं, सब मैंडिबुलर, ये दोनों मिलकर क्या करती हैं, ये दोनों मिलकर बनाती हैं बाहरी जुगल। क्या बनाती हैं? बाहरी जुगल या बाहरी जुगल का ये निर्माण करती हैं। इसके अतिरिक्त इसमें देखने को मिलता है जो वेंट्रल एब्डोमिनल शिरा होती है, वेंट्रल एब्डोमिनल जो शिरा होती है, वेंट्रल एब्डोमिनल जो शिरा यहाँ पर होती है वह पोर्टल शिरा से जुड़ने का कार्य करती है। किससे जुड़ती है? पोर्टल शिरा से ये क्या होती है, जुड़ती है। इसके अतिरिक्त अन्य विशेषताएं भी देखते हैं यहाँ पर इन रक्तवाहिकाओं की। इसके अतिरिक्त क्या होता है, जो पेल्विक शिरा होती है, पेल्विक शिरा जो होती है, ये पेल्विक शिरा मिलकर एब्डोमिनल बनाती है। जो पेल्विक शिराएं होती हैं ये मिलकर क्या बनाती हैं, ये एब्डोमिनल का निर्माण यहाँ पर करती हैं। एब्डोमिनल निर्माण होता है किनके द्वारा? पेल्विक शिराओं के द्वारा यहाँ पर एब्डोमिनल का निर्माण होता है। तथा जो सब क्लेवियन होता है, सब क्लेवियन में यहाँ पर दो शिराएं सम्मिलित होती हैं, दो शिरा होती हैं। इन दो शिराओं में पहली तो होती है ब्रैकियल और जो दूसरी होती है उसका नाम होता है मस्कुलोक्यूटेनिस। इसका नाम होता है मस्कुलोक्यूटेनिस इसका नाम होता है। जो ब्रैकियल होती हैं ये अग्र अंग से रक्त लाती हैं, अग्र अंग से रक्त लाने का ये कार्य करती हैं। वहीं जो मस्कुलोक्यूटेनिस होती हैं ये त्वचा व मांसपेशियों से रक्त लाती हैं, त्वचा व मांसपेशियों से रक्त लाती हैं, मांसपेशियों से ये रक्त लाने का कार्य करती हैं। तो ये सारी इनकी जो मेंढक में जो अशुद्ध रक्त वाहिकाएं हैं इनकी विशेषताएं हैं। यहाँ पर हम विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है लिंगुअल तथा सबमैंडिबुलर संयुग्मित होकर आंतरिक जुगल बनाती है। तो हमने देखा ये क्या बनती है, बाहरी जुगल बनाती है। तो ये तो हमारे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस कथन यहाँ पर इस प्रश्न में हमें सही कथन बताना है। विकल्प बी है मस्कुलोक्यूटेनिस और ब्रैकियल जुड़कर सबक्लेविन बनाते हैं। बिल्कुल जैसा हमने देखा, मस्कुलोक्यूटेनिस तथा ब्रैकियल जुड़कर सबक्लेविन का निर्माण करती है, तो ये हमारा सही है। विकल्प सी वेंट्रल एब्डोमिनल शिरा पश्चिम वेना केवा में खुलती है, तो ये भी हमारा गलत है। तथा विकल्प डी है पेल्विक शिरा जुड़कर रीनल पोर्टल शिरा बनाती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, मस्कुलोक्यूटेनिस तथा ब्रैकियल जुड़कर सबक्लेविन बनाती है। मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।